ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो येन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। अध्यात्म युग पुरुष अध्यात्म मूर्ति अध्यात्म युग सृष्टा परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री की 132वीं जन्म जयंती प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव का गुणानुवाद वास्तव में एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का सही गुणानुवाद कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि पूज्य बेन श्री स्वानुभव से विभूषित थी। उसको असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। ये बात पूज्य गुरुदेव ने जाहिर सभाओं में अनेक बार बताई थी। बेनश्री के जाति स्मरण के आधार पर आज हम गुरुदेव का गुणानुवाद करेंगे। गुरुदेव ने जो तत्वज्ञान सिखाया उसमें एक बात बताई कि जीव को अपने भाव अनुसार फल मिलता है। ये बात को अगर हम बेस बनाए तो गुरुदेव का जो वर्तमान भव है वो पूर्व भवों का जो भाव था उसका फल था, और गुरुदेव का जो वर्तमान जीवन था उसमें जो भाव हुए उससे गुरुदेव का भविष्य कैसा होना चाहिए उसका निर्णय हम कर सकते हैं। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार थे। वर्तमान भव में भी गुरुदेव का व्यक्तित्व राजकुमार जैसा था, लेकिन त्यागी बन गए। महाविद्य क्षेत्र में राज की शोभा में वृद्धि कर सके ऐसा पुण्यवन देह गुरुदेव का था। वर्तमान में शासन की शोभा में
अभिवृद्धि कर सके, ऐसा गुरुदेव का पुण्यवन देह था। राजकुमार के भव में गुरुदेव रूप और गुण से शोभित थे। वर्तमान में गुरुदेव का रूप और गुण शासन को शोभित कर रहा था। महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव बार बार तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनने के लिए जाते थे। वर्तमान में गुरुदेव स्वयं भावी तीर्थंकर थे और भावी तीर्थंकर की वाणी प्रतिदिन समयसर छूटती थी। महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार के भव में अध्यात्म का रंग था और वर्तमान भव में भी गुरुदेव को अध्यात्म तत्व का रंग था। राजकुमार के प्रति महाविद्य क्षेत्र के लोक समुदाय में हृदयगत रंग था। पूज्य गुरुदेव के प्रति वर्तमान में मुमुक्षुओं को हृदयगत रंग था। विदेह क्षेत्र में लोक समुदाय जानता था कि हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। उसी प्रकार भरत क्षेत्र के पात्र मुमुक्षु जानते थे कि हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। विदेह क्षेत्र में राजकुमार 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 ऐसी महिमा थी। भरत क्षेत्र में हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे गुरुदेव ऐसी महिमा है। देखो, गुरुदेव का पूर्व भव का भाव, उसका फल वर्तमान में। राजकुमार, उसकी रानी सम्यक दृष्टि थी, फिर भी राजकुमार ब्रह्मचारी थे। रानी थी, फिर भी गुरुदेव ब्रह्मचारी थे। वर्तमान में गुरुदेव ने 21 साल की युवावस्था में बाल ब्रह्मचारी बनकर पूरा जीवन बिताया। महाविद्य क्षेत्र में गुणियल राजकुमार थे। भरत क्षेत्र में गुणियल गुरुदेव थे। महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव स्वयं धर्मी थे। वर्तमान भव में भी कोई साक्षात गुरु नहीं था। गुरुदेव ने
स्वयं अपने पुरुषार्थ से वर्तमान काल में सम्यक दर्शन प्रकट करके स्वयं धर्मी बने। तीर्थंकर का जीव स्वयं धर्मी होता है। तीर्थंकर के भव में तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा किसी के पास अंगीकार नहीं करते। नमः सिद्धेभ्य बोलकर स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव ने इस भव में पार्श्वनाथ भगवान के चित्रपट पर स्वयं परिवर्तन किया। वो भी उसका स्वयं धर्मीपना था। राजकुमार का हृदय महाविद्य क्षेत्र में कह रहा था कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, और यहाँ भी गुरुदेव का हृदय कहता था, अंदर से ओम ध्वनि आती थी। महाविद्य क्षेत्र में कुंदकुंदाचार्य देव के महोत्सव में पूज्य गुरुदेव पधारे थे और बेंसरी भी वहाँ पधारी थी। यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव के चित्रपट, कुंदकुंदाचार्य देव के परमागमों, उसकी भव्य प्रतिष्ठा करके उसका महोत्सव गुरुदेव ने यहाँ मनाया। कुंदकुंदाचार्य देव के प्रति राजकुमार को महाविद्य क्षेत्र में बहुमान और उल्लास आया था। उसके फल में इस भव में कुंदकुंदाचार्य देव रचित समय साहब प्राप्त हुआ और गुरुदेव को सम्यक दर्शन प्राप्ति में निमित्त हुआ। राजकुमार के प्रति बेनश्री, शांताबेन, नारायण भाई सभी को महाविद्य क्षेत्र में महिमा थी, और यहाँ भी बेनश्री को गुरुदेव के प्रति इतनी महिमा थी। इस महिमा के कारण अगले भवों में बेनश्री गुरुदेव के साथ सभी भव में रहेगी। कुछ वस्त्र हो फिर भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा अभिप्राय नारायण भाई की न्याय युक्ति वाली दलील से गुरुदेव का अभिप्राय था कि वस्त्र से मुनिपना या मोक्ष हो सकता है। उसके फल में गुरुदेव को इस भव में संप्रदाय में जन्म हुआ और संप्रदाय की दीक्षा हुई थी। महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव को अध्यात्म तत्व का रंग था। कुंदकुंदाचार्य देव के प्रति महिमा थी। उसके कारण वर्तमान काल में कुंदकुंदाचार्य देव के परमागमों का रहस्य और उसकी महिमा गुरुदेव ने बताई। महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव तेजस्वी राजकुमार थे। भरत क्षेत्र में तेजस्वी गुरुदेव थे।
पूर्व भाव में पूज्य गुरुदेव दिव्यता वाले पुरुष थे और वर्तमान काल में भी गुरुदेव दिव्यता वाला पुरुष थे, दिव्यता वाले पुरुष थे। जो दिव्यता वाला पुरुष का भाव गुरुदेव का था, तब गुरुदेव शाश्वता जिन मंदिरों, शाश्वती जिन प्रतिमाओं, उसका दर्शन करने के लिए देवों उसको साथ में लेके गए थे। वर्तमान काल में पूज्य गुरुदेव के शासन में शाश्वता जिनालय यानी पंचमेरु, नंदीश्वर आदि जिनालयों की रचना हुई। दिव्यता वाले पुरुष के भाव में पुण्य के फल का रस ज़्यादा था। वर्तमान काल में भी पूज्य गुरुदेव का पुण्य का फल और पुण्य का रस ऐसा था कि पूरे शासन की स्थापना हुई। पूर्व भाव में पूज्य गुरुदेव अजब शक्तिशाली पुरुष थे। वर्तमान काल में भी गुरुदेव अजब शक्तिशाली पुरुष थे। स्वयं अकेले ने सत्य को स्थापित किया, सत्य को फिर से प्रज्वलित किया और सत्य का डंका पूरे विश्व में बजाया। अजब शक्तिशाली जब पुरुष थे, उस भाव में सर्व कार्य में गुरुदेव को जीत मिलती थी। और वर्तमान काल में भी जैन धर्म का एक चक्री शासन चलाकर गुरुदेव ने विजय प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव देवी पुरुष के भाव में रथ में बैठकर तीर्थ यात्रा की थी और उसके साथ तीर्थ यात्रा में कुटुंबीजन आदि, नौकर चाकर आदि सब मिलकर गए थे। वर्तमान काल में पूज्य गुरुदेव ने संघ के साथ बहुत से तीर्थ यात्रा की और बहुत से संघों को तीर्थ यात्रा करवाई और तीर्थ क्षेत्रों में जिन मंदिरों का दर्शन पूजन आदि किया। भगवान की वाणी में आया था कि ये राजकुमार भरत क्षेत्र में उसका जन्म होगा, वहाँ वो कुंकुंदाचार्य देव के मार्ग पर चलेंगे और पंचम काल में धर्म तीर्थ का प्रकाश करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि पूज्य गुरुदेव ने परिवर्तन करके, जब परिवर्तन करना था तो बहुत स्थानों से आमंत्रित किया गया कि यहाँ परिवर्तन करो, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं कुंकुंदाचार्य देव प्ररूपित मुनि मार्ग को प्रवृत्त करूँगा। फतेहमंद कुमार महाविद्या क्षेत्र में
बार बार सिमंदर भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। यहाँ पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन सिमंदर भगवान की जिन प्रतिमा का नित्य दर्शन करने के लिए आते थे। तीर्थंकर शास्त्र रचना नहीं करते, तो गुरुदेव ने वर्तमान में कोई शास्त्र रचना नहीं की। तीर्थंकर का उपदेश नित्य दिव्य ध्वनि के द्वारा आता है। वर्तमान में भावी तीर्थंकर का नित्य उपदेश सुबह दोपहर पर और शाम को रात्रि चर्चा में आता था। पूर्व भव में भगवान की वाणी सुनकर जो संस्कार मिला, वो संस्कार गुरुदेव यहाँ लाए थे। वहाँ भगवान की अनुपम वाणी सुनी थी। यहाँ गुरुदेव अनुपम श्रुतधारी थे। परमागम शास्त्रों का प्रकाश पाड़कर, उसकी महिमा बताकर तत्व की सूक्ष्मता जो प्रकाशित की, उसका कारण पूर्व भव में साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनी थी। पूर्व भव में भगवान की अमृत धारा झीली थी और वर्तमान काल में अमृत धारा गुरुदेव ने बरसाई। पुण्यवंत राजकुमार थे। वर्तमान काल पुण्यवंत गुरुदेव थे। भगवान की वाणी में आया था कि ये राजकुमार आचार्य देव कुनकुंदाचार्य देव का मार्ग चलाकर पंचम काल में धर्म तीर्थ का प्रकाश करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने परिवर्तन करके कुनकुंदाचार्य देव प्ररूपित मुनि मार्ग यानी यथार्थ मुनि मार्ग उसको प्रवृत्त किया। महाविद्य क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र के मुमुक्षु में ऐसी लोकवायिका थी कि हमारे राजकुमार तीर्थंकर होंगे, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होंगे, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होंगे। यहाँ भरत क्षेत्र में लोक समुदाय में, उत्तम मुमुक्षु के लोक समुदाय में ये बात चलती है कि हमारे गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है, हमारे गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है, हमारे गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है। ऐसा भविष्य का तीर्थंकर पद पूज्य बेन श्री की उपस्थिति में तीर्थंकर की जिन प्रतिमा पूज्य गुरुदेव की साधना भूमि सोनगढ़ में स्थापित हुई। एक गुरुदेव के पूर्व भव और वर्तमान भव के बारे में कंपैरिजन करके और बहुत सी बातें हम बता सकते हैं, लेकिन आज समय की मर्यादा है।
तो समय हो चुका है। बोलिए श्री भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवाननो जय हो। वर्तमान काल उपकारी एवं परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। पूज्य गुरुदेव की वाणी दिव्य ध्वनि की जय हो। जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।